हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज महिमा एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट को। मार्केटिंग मैनेजमेंट सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सारी चीजें कवर करके बताई हुई है। तो मार्केटिंग में जो भी चीजें होती हैं उसको मैनेज करने के लिए जो चीज होती है उसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। लाइक देख लेते हैं पूरी चीजें, लाइक मेकिंग द प्रोडक्ट, डिसाइडिंग द प्राइस, प्रमोटिंग इट, डिलीवरिंग इट। जो भी चीजें आपकी मार्केटिंग में इंक्लूडेड होती हैं उन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सो दैट द कस्टमर्स आर हैप्पी एंड द बिजनेसेस अर्न प्रॉफिट व्हाइल सर्विंग द सोसाइटी। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है, तो कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग से आप क्या समझते हो, तो इस केस में आप सारी चीजों को उसी तरह एक्सप्लेन करना जैसे मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की देखो एक डेफिनेशन दी हुई है। ये एक जनरल डेफिनेशन है जिसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, implementing and controlling the marketing activities to satisfy customer। हमेशा मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मार्केटिंग का उद्देश्य होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का जो गोल होता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। तो कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी होगी उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन फ्रंट पे रहेगा, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन थिंग। ठीक है, टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें आपको बहुत जरूरी है कि बिजनेस आपका अर्न करे। अगर कोई प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो कोई गोल ही नहीं रह जाएगा कि आप क्यों कस्टमर को सर्व करोगे जब आपको खुद को ही कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसीलिए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बिजनेस को चलाने के लिए जो मार्केटिंग हम इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू हमें प्रॉफिट चाहिए होता है ताकि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में कंटिन्यू करे। ठीक है, it involves it involves analyzing market opportunities, developing strategies, and ensuring effective delivery of products and services। effective delivery क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अगर कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो फिर हमारा जो मार्केटिंग है उसको करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है एक सिंपल डेफिनेशन में कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज so that we can satisfy the customer and achieve organizational goals, जो कि बिजनेस के गोल्स हैं। It involves analyzing market opportunities, developing the strategies accordingly, and ensuring effective delivery of product or services whatever you are offering to the customer। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। फिलिप कॉटलर की ये एक डेफिनेशन है। देखो पहले भी मैंने बताया था कि जो भी डेफिनेशन किसी भी रिनाउंड ऑथर की होगी वो आपको वैसे के वैसे ही लिखनी है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मार्केटिंग मैनेजमेंट, अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख दोगे तो उसमें आपको सफिशिएंट है, वो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिलिप कॉटलर की जो डेफिनेशन है वो सिंपली आपको एक्सप्लेन कर रही है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्टडीइंग द मार्केट, making proper plans, and carrying out activities like product, price, place, promotion, distribution, etc. to satisfy customer needs while helping the company reach its goal। कंपनी का गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे कंपनी अगर फिलैंथ्रोपी की तरफ है, पब्लिक की बेनिफिट के लिए है तो उस तरफ जा सकता है, अगर प्रॉफिट मोटिव है कंपनी का तो उसलिए भी हो सकता है। तो जो भी आपकी कंपनी का गोल है, मार्केटिंग एक्टिविटीज इस तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए कि कंपनी का गोल अचीव हो जाए। अंडरस्टूड। Moving on to the objectives of marketing। Objective of marketing management क्या है? फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि जो हमारा कस्टमर है जिसको हम सर्व कर रहे हैं, चाहे हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं या कोई भी चीज ऑफर कर रहे हैं, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स गिविंग कस्टमर्स व्हाट दे नीड। कस्टमर को जो चाहिए आपको वही चीज प्रोवाइड उसको करनी है एट द राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट प्लेस। तभी इफेक्टिवली अगर आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे तभी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आएगा। ठीक है, a satisfied customer is likely to buy again। अगर आप अपने आप को भी अगर रख के देखो कि अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस से खुश हो, सपोज आप कोई क्रीम लगा रहे हो, आपको अच्छी लग रही है वो क्रीम, तो चांसेस आर मोर लाइकली कि आप उसको फिर से रिपीट परचेज करो। ठीक है, या फिर आप उसी सेम प्रोडक्ट को दूसरे को रेकमेंड करो कि भाई
मुझे ये क्रीम सूट किया, अगर तुम्हें भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तुम भी यूज करके देख सकते हो। ठीक है। तो customer satisfaction is more likely to make the customer buy the product again, recommend the product to others, stay loyal to the brand. Customer retention जिसे हम कहते हैं, जो कि हम मार्केटिंग में आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में। ठीक है। अभी आप समझ लो। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द मार्केट शेयर, एक्सपैंडिंग कंपनी प्रेजेंस इन द मार्केट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की मदद से आप किसी भी मार्केट में अपना पैर जमा सकते हो। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प करता है इंक्रीज द मार्केट शेयर, एक्सपैंडिंग कंपनी प्रेजेंस इन द मार्केट। Higher market share usually leads to more sales, more profit and stronger position in the market. Understood? तो जितना ज्यादा कंपनी का मार्केट शेयर होगा किसी मार्केट में, देखो बिजनेस जो है एक सोसाइटी में काम करता है तो वहां पे और भी कंपटीशन होता है, लेकिन जितना बड़ा आपका शेयर होगा उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लो एक टोटल मार्केट का कवरेज है 100%, जिसमें से 25% आपके एक कॉम्पिटिटर ने लिया है, 25 एक कॉम्पिटिटर ने लिया है। ठीक है। आपके पास बचा कितना, 50%। लेकिन अगर आप चाहो अपने प्रोडक्ट में और अच्छी स्पेसिफिकेशंस लाके प्रोडक्ट को अगर आप इंक्रीज करो, अच्छी उसकी स्पेसिफिकेशंस ले आओ, तो उस केस में क्या होगा, आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। जब मार्केट शेयर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो आपके कॉम्पिटिटर के हैं वो भी चांसेस हैं कि आपके पास आके आपसे खरीदें, और आपकी सेल्स हो, प्रॉफिट बढ़े और आपकी पोजीशन मार्केट में या इंडस्ट्री में स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, मेकिंग मोर मनी फ्रॉम मार्केटिंग मीन्स सेटिंग द राइट प्राइस। Making money, making more money from marketing means setting the right price, cutting unnecessary cost, and turning more shoppers into actual buyers. मार्केटिंग मैनेजमेंट का गोल यही होता है एक बिजनेस के लिए कि कस्टमर तो हमारा सेटिस्फाई हो ही हो, लेकिन साथ के साथ हमारा अपना प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। कंपनी कभी भी काम करती है ना तो वो सेम प्रॉफिट पे काम नहीं करती। कि अगर मान लो इस साल मेरा 20% प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट ईयर मेरा जो प्रॉफिट है वो 20 से ज्यादा हो। ठीक है। थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर कांस्टेंट रहेगा तो कंपनी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है फिर मार्केटिंग में स्पेंड करने के लिए। This approach, also called smart profitability, focuses on steady long-term growth instead of just quick sales. अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो सिर्फ वो सेल्स पे फोकस नहीं करेगी कि हाँ भाई अभी प्रोडक्ट है, उसको बेचा काम खत्म। नो, उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। इसके लिए हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है फोर्थ, ब्रांड बिल्डिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू हेल्प इन ब्रांड बिल्डिंग बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रमोटिंग द राइट इमेज एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। देखो एक एक करके समझते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के लिए उसकी ब्रांड को मजबूत करना। कैसे मजबूत करेगा, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों को बता के कि ये हमारी पर्टिकुलर ब्रांड है, एक्सक्यूज मी, ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं। जब आपने अवेयर किया, ये एक राइट इमेज आपने पब्लिक में प्रमोट कर दी, आप क्या करोगे, कस्टमर को एक वैल्यू दोगे। जब आप कस्टमर को एक वैल्यू दोगे प्रोडक्ट्स के लिए, तो कस्टमर खुद खुश होकर बार बार अपने आप आएगा आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए। थ्रू गुड क्वालिटी, गुड प्रोडक्ट क्वालिटी, फेयर प्राइसिंग, effective advertising and strong customer service builds trust and loyalty which makes the brand stand out in the market. जब आपकी एक ब्रांड इमेज बन जाएगी ना मार्केट में, तो आपको किसी को प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों का फर्स्ट इंस्टेंट यही रहेगा कि मुझे इसी ब्रांड से पर्टिकुलरली परचेज करना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का, इनोवेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू हेल्प बिजनेसेस स्टे कॉम्पिटिटिव एंड सर्व कस्टमर्स बेटर। देखो जब भी हम कस्टमर को सर्व करते हैं तो वो मार्केटिंग का हमारा मेन थिंग ये होता था कि हमें पोस्ट सेल सर्विसेज भी देनी है, जिसमें कि हमें कस्टमर का फीडबैक चाहिए। जब हम कस्टमर का फीडबैक लेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को और बेहतर बना पाएंगे, न्यू इनोवेशन कर पाएंगे अपने ऑलरेडी प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में। तो उस केस में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। बाय यूजिंग टूल्स लाइक डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, सीआरएम सिस्टम्स, कंपनीज कैन अंडरस्टैंड what customers need more clearly, save time and cost, and build stronger relationships. This leads to smarter decisions, higher efficiency, and long-term growth, which are the key goals of marketing management. जब हम कस्टमर के टच में रहेंगे, हमें पता होगा कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए, उस बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट में इनोवेशन लाएंगे और कस्टमर से ज्यादा क्लोजनेस बढ़ा के हम अपने प्रोडक्ट की सेल या अपने सर्विसेज की सेल कर पाएंगे। ठीक है।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, बाय ऑफरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स और एंटरिंग न्यू मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि बढ़ाना हमें। सपोज हमारे पास आज प्रोडक्ट की रेंज कम है, तो अगर हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छे से किया, हम लोगों को जान गए, अपने कस्टमर को समझ पाए, अपनी मार्केट का एनालिसिस हमने सही से किया, तो हम अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे और हम अपने प्रोडक्ट के लिए रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। By offering different products or entering new markets, a company doesn't depend only on one source of income. देखो, जब कोई भी कंपनी ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आती है ना, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करती। मान लो इन केस मार्केट फेल हो गई या कोई भी अनसर्टेन चीज हो गई जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट या सर्विस फेल हो गई, तो कंपनी का गोल ये रहता है कि हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लें। कैसे डाइवर्सिफाई करें कि अगर हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो 10 में से अगर 2 भी फेल होते हैं, तो कम से कम 8 से तो हमें प्रॉफिट हो, 8 से तो मुनाफा हो। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट करते टाइम हमें ये देखना है कि हम सारा रिस्क एक ही जगह पे तो नहीं डाल रहे। आर वी पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट? नहीं। ठीक है। दिस वे डाइवर्सिफिकेशन प्रोटेक्ट्स द बिजनेस एंड सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। Moving on, building strong brand awareness. Objective of marketing management is to make company's name and image well known. When customers recognize the brand easily, they trust it more and are more likely to choose it over competitors. जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि ब्रांड अवेयरनेस लाने का काम किसका होता है, मार्केटिंग वालों का। जब कस्टमर को पता होगा कि सो एंड सो प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ब्रांड के पास अच्छा मिलेगा, तो कस्टमर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एनालाइज किए आपके पास ऑलरेडी आएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कॉम्पिटिटर कि मैं चलो एक बार चेक तो कर लूं कि दूसरे के पास है क्या। ठीक है, उसको पता है कि भाई आपके पास बेस्ट ही मिलना है, तो वो आपके पास ही आए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस। This increases sales. Sorry, कहाँ पे थे? Yes. Strong brand awareness means whenever people think of a product, your brand comes to their mind. This increases sales, customer loyalty and long-term success. जब भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचे, तो सबसे पहला नाम उसके मन में आपके ब्रांड के बारे में आना चाहिए। इससे क्या होगा? जब आपके ब्रांड के बारे में वो सोचेगा तो आपको खरीदेगा, देन प्रॉफिट भी आपका ही होगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस में आप बिजनेस अपना जमा के रख सकते हो। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन क्यों कहा गया है? इट इज एन important objective of marketing management because keeping existing customers is cheaper and more effective than constantly finding new ones. देखो, बहुत सिंपल ऐसे समझो कि जब भी आप किसी कस्टमर से अपना एक रिलेशनशिप सेटअप करते हो, ठीक है, तो उसमें जो टाइम लगता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आप नए नए कस्टमर ढूंढ ढूंढ के उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इज चीपर। पुराने कस्टमर को संभाल के रखना बहुत चीपर है कंपनी के लिए, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स इन द मार्केट। ठीक है। थ्रू गुड सर्विस, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट कस्टमर्स स्टे हैप्पी एंड कनेक्टेड विद द ब्रांड। अगर आप सपोज कोई बंदा आपसे कोई सामान खरीद के गया है, उसके बाद अगर आप उसको गुड सर्विस दोगे, कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स दोगे, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो आपके पास फिर से आए। ठीक है। पर्सनलाइज कम्युनिकेशन आप दोगे, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट वालों का काम यही होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको कुछ ना कुछ आप ऐसी सर्विस दो या कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स ऑफर करो कि वो बार बार आपके पास विजिट करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू योर कॉम्पिटिशन। Loyal customers not only buy more frequently and spend more, but they are also the brand ambassadors by recommending your company to others. अभी देखो, यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन की बात हुई थी। जो भी हमारा कस्टमर है, सेटिस्फाइड कस्टमर है, अगर वो हमारे प्रोडक्ट को दूसरे इंसान को रेकमेंड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। तो जब कस्टमर्स लॉयल हो जाते हैं, तो वो खुद एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं और आपकी कंपनी को प्रमोट करते हैं दूसरे लोगों के आगे, जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं और फ्यूचर में आपके एक्चुअल बायर बन सकते हैं। ठीक है। मूविंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो? कार्य क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट वालों का? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है मार्केट रिसर्च करना, कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, उसके बेसिस पे हमें अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है। तो देखो, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है।
अगर आप अपने आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, तो जब भी अगर आप कोई कंपनी खोलोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप रिसर्च ही तो करोगे ना भाई, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या लोगों की डिमांड है, हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, उसके बेसिस पे आपने प्रोडक्ट प्लानिंग करनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। प्रोडक्ट प्लानिंग में आपका आता है डिजाइनिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट्स, कि भाई कैसे कैसे किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में देनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कस्टमर्स वांट्स। देन उसके बाद प्राइसिंग आती है, जब प्रोडक्ट बन गया तो आपने एक प्राइस सेट करना है, आपने देखनी है कि आपकी कॉस्ट क्या जा रही है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, आपका कंपटीशन क्या प्राइस पे वही प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है, कहीं आपका प्राइस ज्यादा तो नहीं है, अगर आपका प्राइस ज्यादा है तो मोर लाइकली है कि कस्टमर आपके कंपटीशन से बाय करे। ठीक है, देन प्रोडक्ट की प्रमोशन आपने करनी है, तो ये सारे फंक्शंस जो है ये आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। प्रमोशन मींस एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन या कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। अब देखो अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में आपने देखा होगा जहां से भी आपने बाय किया होगा और अपना नंबर दिया होगा या ईमेल आईडी, तो वो आपको प्रमोशनल मैसेजेस भेजते हैं कि सो एंड सो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे आपका जैसे सेल चलने वाला है तो आप प्लीज बाय करिए। या कभी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं कि जैसे जेप्टो वाले देते हैं 100 रुपीज आपके उसमें, ताकि आप क्या करो, बाय करो उनसे इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम ब्लिंकिट या फिर दूसरे जो एप्स हैं आपके। ठीक है, देन उसके बाद फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिंग इफेक्टिव चैनल्स टू डिलीवर प्रोडक्ट। अब भाई जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, अब हमें उसकी डिलीवरी भी तो करनी है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है कि इफेक्टिव मीन सही डिलीवरी चैनल्स आप सिलेक्ट करो, ताकि कस्टमर को राइट टाइम पे जब उसको चाहिए तभी प्रोडक्ट डिलीवर हो। ऐसा ना हो कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कोई बेकार सी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, अब कस्टमर को चाहिए दिवाली तक लेकिन प्रोडक्ट पहुंच रहा है दिवाली के बाद, तो भाई कस्टमर के लिए तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी ना, क्योंकि उसको चाहिए था पहले लेकिन आपने दिया बाद में। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करने का काम भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद कस्टमर। ये पॉइंट बार बार आता है, इसको तो अब मुझे एक्सप्लेन करने की भी आई थिंक नीड नहीं है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप बनाना भी एक फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। देन लास्ट आता है आपका कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, जब सब कुछ सारी प्रक्रिया हो गई, सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपने देखना है कि सब कुछ सही से हुआ है या सब कुछ सही से होगा कि नहीं। मॉनिटरिंग द मार्केटिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट, फीडबैक लेना है कस्टमर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका मार्केटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, फीडबैक के बिना मार्केटिंग इनकम्प्लीट है। ठीक है, पोस्ट सेल्स एक्टिविटी फीडबैक लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस या फिर महत्व। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप कंफ्यूज मत होना, और जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जैसे कि मार्केट रिसर्च, प्लानिंग, प्राइस डिसाइड करना, प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है। तो उस हिसाब से आपने लिख के आनी है आराम से। जो आपके मार्क्स है वो कहीं नहीं, पूरे पूरे मार्क्स आपको टीचर देगा जब टीचर को समझ आ जाएगी कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है कि वो क्या लिखे। ठीक है, अ, आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग में। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, excuse me, it connects businesses with customers. Marketing management acts as a bridge between production and consumption. Production means जहां प्रोडक्ट बन रहा है, कंजम्पशन मीन्स जहां पर उसकी खपत हो रही है, जहां पे वो कंज्यूम हो रहा है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल क्या है कि ये बताना कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा और कहाँ पे प्रोडक्ट जाके यूज होगा। ठीक है, दिस इज वाई इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट कनेक्ट्स बिजनेस विद कस्टमर्स। देन मूविंग ऑन, इट हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ। कैसे बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करता है, बाय एक्सपैंडिंग सेल्स, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो गोल होता है वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, और वो कैसे होगा, जब आप मार्केट शेयर अपना बढ़ाओगे। जहां पे ज्यादा मार्केट शेयर होगा वहां पे पोटेंशियल कस्टमर ज्यादा होंगे और सेल्स आपकी ज्यादा होगी। जब सेल्स ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी आनी ही आनी है, प्रॉफिट होना ही है कंपनी में। ठीक है, देन प्रमोट्स इनोवेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ये है कि ये इनोवेशन को प्रमोट करता है, कैसे, बाय कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब आपके पास कस्टमर का फीडबैक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरे प्रोडक्ट में ड्रॉबैक है, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज वाई इनोवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देन मूविंग ऑन, एनहांसेस ब्रांड वैल्यू। अभी मैंने बताया था कि कैसे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है बाय
इट बिल्ड्स अ पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट। मार्केटिंग मैनेजमेंट वालों का काम यही होता है कि कंपनी की जो ब्रांड इमेज है उसको अच्छा बनाए, बेहतर बनाए एज कम्पेयर टू जो कॉम्पिटिटर की है। ठीक है। मूविंग ऑन, इट स्ट्रेंथेन्स इकोनॉमी, सपोर्ट्स ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ओवरऑल सोसाइटी का और इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बूंदे अगर ठीक होंगी तो सागर बन ही जाए, वही चीज है। देन उसके बाद आते हैं इंश्योर्स कस्टमर लॉयल्टी। अगेन वही चीज है, कस्टमर लॉयल्टी कैसे होगी? कस्टमर लॉयल्टी कैसे होगी? थ्रू कंसिस्टेंट सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट। अंडरस्टूड? तो सिंपल भाषा में समझ जाओ दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बैकबोन है ऑफ मॉडर्न बिजनेस। विदाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट आप कुछ नहीं कर पाओगे। It ensures that organizations not only achieve profitability but also build strong and lasting relationship with customers while contributing to social and economic development. सिंपल भाषा में ये है कि विदाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। इससे आप ना कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट कमा सकते हो, बल्कि आपकी एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कस्टमर से बन जाएगा। प्लस आप साथ के साथ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करोगे और खुद का भी अच्छा करोगे। ठीक है। मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि आपका यूनिट 4 के अंडर में आता है। आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने लास्ट के लेक्चर्स में ये कवर किया हुआ है। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।